कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही मधुर विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रभु जी ने हमें आदेश दिया था, श्रीकर प्रभु ने कि आज आप गजेंद्र मोक्ष के ऊपर चर्चा कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, गजेंद्र के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत में एक एक स्टोरी हमें सिर्फ डिटैचमेंट ही नहीं सिखाती, सिर्फ वैराग्य ही नहीं, आप प्रपंच मतलब नॉट पॉलिटिक्स, परिवार अपने परिवार का ख्याल करते करते आप भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। और इतना सुंदर है श्रीमद् भागवत, उसका एक वर्ड भी, श्रीमद् भागवत का एक वर्ड भी ऐसा नहीं कि भाई इसका काम तो नहीं कुछ उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक स्टोरी धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वस्त्रं अस्त्र वस्त्र सीवधं तापत्रयं मूलनम। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में कैतव धर्म, इसका अर्थ है जो धर्म या ज्ञान या भक्ति कृष्ण से कनेक्ट नहीं करती है उसको निकाल दिया गया, साइड से हटा दिया, बिल्कुल नहीं। ये शुभदेव गोस्वामी की एक्सपर्टीज है। जो चीज कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है निकाल दिया। हमें भी वही करना चाहिए सीरियसली। कभी कभी होता है, वो लेडीज हो गई, सबको आदत रहती है सारी चीजें घर में संभाल के रखते है ना। ये घर में नहीं दिखा ऐसा कुछ। आपकी जीवन में जो आवश्यक वस्तुएं है ना, उसी को रखो, सब कचरा निकाल दो बाहर। कभी कभी लगता है ये भी काम में आएगी, वो भी चीज काम में आएगी, ऐसा भी होगा वैसा होगा, कुछ काम में नहीं आने। वस्तु मतलब क्या है? चीज है वो तुम्हारे जीवन में कभी काम, मतलब अगर जो हार्म नहीं है उसको उठा के फेंको मत, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। जो चीजें, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए भी बहुत समय लगता है भाई, सिर्फ पैसा ही नहीं, आपका टाइम चला जाता है। जो भी चीज मुझे कृष्ण का स्मरण कराएगी वो चीज मैं अपने पास रखूंगा या रखूंगी। जो चीज से कृष्ण का स्मरण या कृष्ण से कोई सेवा में उसका मतलब नहीं है, फालतू मेरे पास वो चीज पड़ी है, निकल जाओ साइड में। मतलब ऐसा भी नहीं कि आज नहीं काम हो सकता है आपके पास 6 महीने के बाद वो काम में आ सकती है, ऐसी चीज रख सकते हो आप, उसको निकाल दो। इसीलिए जीवन में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना। कौन सा पता है? कोई भी चीज करने से पहले उसको कैटेगरीज में डालो, कौन सी चीज कब करनी चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी चीज करनी चाहिए? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। सेकंड में करनी चाहिए इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। और थर्ड में इंपॉर्टेंट बट लेकिन अभी ये नहीं है। इस ऐसे अगर आप अपना समय इसमें कैटेगरी, ऐसे कैटेगरी में डालो कि सबसे पहले कुछ चीजें होती है ऐसे अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है समझ में आई बात? तो उसको थर्ड में डालो। पहला है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, थर्ड है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होगा? ये सिर्फ समय के लिए नहीं, आप व्यक्ति के लिए भी ऐसे ही कैटेगरी बना दो परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो बहुत किसी का अपराध नहीं करेंगे, किसी को ठुकराएंगे नहीं, किसी को निग्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन समय कैसे बिताना है वो उन लोगों को पता रहता है। अपने जीवन में भी समय का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसको ऐसे ही मत, कोई आ गया बैठो, चलो बैठो साथ में बात करें। मैं भी ट्रेन से जा रहा था, मथुरा जा रहे थे। हाँ महाराज, तो फिर कैसा ये कहे? मैंने कुछ नहीं, ये लो माला, तुम भी माला करो, मैं भी माला करता हूँ। अगर समझो कृष्ण भावना में कोई प्रचार करने का चांस है तो प्रचार करेंगे भी, तो तुमको तो सुनना तो कुछ है ही नहीं, तो तुम्हारी बात क्यों सुनो भाई? ये माला ले, तू भी जब कर, मैं भी जब करता हूँ तो जो चीज से आपको पता चलता है कि कृष्ण से कोई कनेक्शन ही नहीं है, साइड में हो जाओ, बिल्कुल साइड में। ये हमारे सब के लिए एप्लीकेबल है।
घर परिवार से लेकर पूरे विश्व तक जो भी व्यक्ति, और स्पेशली जो अगेंस्ट है कृष्ण भावना भाव की, उसको तो सबसे पहले डिलीट कर दो अपने लिस्ट से। घृणा नहीं करनी किसी का द्वेष नहीं करना है, लेकिन उसको अपने जीवन से कोई तो कनेक्शन रखने के लिए हजारों लोग हैं भाई। मैं उन्हीं लोगों के साथ रहूंगा या रहूंगी जो मेरे भगवान की भक्ति करने के लिए बड़े ये है, मतलब हेल्पफुल है। समझ में आई बात? अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण का भी हमें समय का व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए समय। ये हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है। हर सांस में कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, हर सांस में। आप बोलेंगे कि क्या प्रधान जॉब पे जाते हैं 8-10 घंटा 10 घंटा तो 10 आवर्स तो मिनिमम लगता है, क्या उनका वेस्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आपका जॉब करने के बाद वापस जब आओगे, आप वो किस लिए कर रहे हो, पर्पस जो है वो कृष्ण भावना होना चाहिए। अगर आप समझे जॉब पे गए 10 घंटा, वापस आ गए, वही लक्ष्मी से आपके घर का परिवार का पोषण हो रहा है। और आपके घर का पोषण क्यों हो रहा है? आपके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा डेटीज है, आपके घर में भक्त आते हैं, प्रसाद लेते हैं, कृष्ण का कीर्तन होता है, नाम जप होता है, वो तो मंदिर ही है। आपको समझ में आई बात? आपका घर अगर मंदिर है, आपके घर में हर समय कृष्ण का कीर्तन होता है, तो आप किसी भी प्रकार का बिजनेस जॉब कर सकते हो, फुल अलाउड है। बाकी साधु संत थोड़े बहुत रहते, बाकी सारे घर गृहस्थी रहेंगे ना, लेकिन अपने घर गृहस्थी का उद्देश्य भी कृष्ण की सेवा अगर है तो वो घर भी मंदिर है। अगर कोई है, बहुत सारे साधु भी ऐसे हैं, साधारण तो कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन कृष्ण से संबंध नहीं उनका। पेट कहाँ भरेगा? वहां जाऊंगा तो 10 बजे का ब्रेकफास्ट वहां मिल जाएगा, और वहां पे लंच मिलता है, तीसरी जगह पे डिनर मिलता है, वहां जाओगे तो धोती कुर्ता मिलता है, वहां जाओगे तो पैसा मिलता है। उसको कोई मीनिंग नहीं है। साधना भी तो कुछ है नहीं, जब नहीं कुछ नहीं, उससे चाहे घर गृहस्थी जीवन है, अपना पैसा कमाओ, भगवान की सेवा करो, लोगों को भगवान की सेवा में लगाओ। तो अपने जीवन में अव्यर्थ कालत्वम, किसी क्षण में भगवान का स्मरण नहीं हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो वस्तु मुझे कृष्ण का स्मरण नहीं कराती है, वो वस्तु को हम निकाल देंगे और व्यक्तियों से दूर थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, जो हमें कृष्ण से दूर रखते हैं। अभी जैसे मैं आज टैक्सी से आ रहा था, ऐसे एकदम सॉफ्टली जब कर रहा था ऐसे, तो वो दूसरे टैक्सी वाला, दूसरा वाला इस धर्म का था, उसने जानबूझ के वो एफएम का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा दिया। तो मैंने उसको एटिकेट सुनाया मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी में बैठा हूँ तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि भाई, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। जो पैसेंजर बैठा है उसके आपको मतलब प्रेम से समझाया, लेकिन उसको पता है कि मैं आपकी गाड़ी में बैठा हूँ तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, तो उसने फिर वॉल्यूम कम कर दिया। जो व्यक्ति मेरी कृष्ण भावना से संबंधित नहीं है उसको हम दूर से डिस्टेंस, है ना? तो ये गजेंद्र की जो कहानी है, ये 8वें स्कंद में आती है श्रीमद् भागवतम के। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथा है ये। हेवनली प्लैनेट की कथा है, स्वर्ग की कथा है। स्वर्ग में भी अलग अलग प्लैनेट्स है। प्लैनेट का मतलब अलग अलग ग्रह है। हर एक देवताओं के अपने अपने प्लैनेट्स है। उसमें इंद्र सबसे बड़े उनके बॉस है, राजा है इंद्र। स्वर्ग भी सबसे हाईएस्ट नहीं है। जनरली हिंदुओं में क्या अंडरस्टैंडिंग है? स्वर्ग प्राप्ति होनी चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति होनी चाहिए। अरे स्वर्ग प्राप्ति तो किसी भी साधारण पुण्य कर्म करोगे तो भी स्वर्ग प्राप्ति होती है, लेकिन शिने पुण्य मरते लोगों में भी शांति। जैसे तुम्हारे पुण्य कर्म खत्म हो गए फिर से पृथ्वी पे आना पड़ता है। जैसे अगर आप बैंकॉक गए, आपने 10 लाख रुपए साथ में लेके गए, आप किसी भी होटल में जाओ, सब आपको वेलकम करेंगे, आइए आइए सर प्लीज आइए। आप जिस दिन कहोगे कि मेरा पैसा खत्म हो गया, सर आप निकले यहाँ से आपको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। मतलब आपके पास पैसा जब तक है आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो।
उसी प्रकार से ऊपर का जो स्वर्ग है, जितने आपने अच्छे से पुण्य कर्म किए तब तक आप रहोगे, वापस आ जाओगे। लेकिन वैकुंठ अलग है। वैकुंठ का अर्थ है जो कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया है, शुद्ध भक्त बन गए हैं। और शुद्ध भक्त का मतलब क्या है? उसको 4 सिंह आगे, पैर आगे, ऐसा नहीं होता। शुद्ध भक्त मतलब वही इंसान होता है, स्त्री पुरुष वही रहते हैं, लेकिन वो इसी जन्म में रहते रहते ही अपना जीवन इस प्रकार से जीते हैं कि उनको कृष्ण के अलावा इस दुनिया में अब किसी चीज से आसक्ति भी नहीं है और ना किसी से द्वेष भी नहीं है। वो व्यक्ति गोलोक वृंदावन वैकुंठ जाने के लिए फिक्स हो जाता है। तो हम साधना क्यों करते हैं? हर रोज कहा जाता है कि माला जप करो, नियमों का पालन करो, ये मत करो, वो मत करो। इससे क्या होता है? आपकी इंद्रियों को इंद्रिय शोषण की सेंस ऑब्जेक्ट से आपको अवे दूर करते हैं वो, और कृष्ण से पास में लाते हैं। और माया का क्या काम है? हर बार आपको नया नया प्रपोजल मिलता है, अब इसको ट्राई करो, अब इसको ट्राई करो, अब इसको ट्राई करो, है ना? तो हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। मोबाइल यूज करते समय, किसी से बात करते समय, कुछ खाते समय, कुछ जाते समय, ट्रैवलिंग के समय फेयरफुल नहीं रहना, डर के कारण नहीं रहना है, अलर्ट रहना है कि मुझे कौन सी चीज कृष्ण से पास ले जा सकती है, कौन सी चीज मुझे कृष्ण से दूर ले जा सकती है। तो स्वर्ग में एक त्रिकुट माउंटेन है। त्रिकुट माउंटेन ये is exact like an island which is in the center of the milk ocean. आप कहेंगे ये मिल्क ओशन कहाँ से आया? दूध का समुद्र है ऐसा, स्वर्ग में है। स्वर्ग के लोग भी अलग है। वो जो चाहे मन अपना शरीर, उनके पास सिद्धियां है। जो इंद्र को लगा था कि गौतम ऋषि नहाने के लिए गए, गौतम ऋषि का रूप ही देखकर आ गए, मतलब उनके पास वो ऐसी शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो ये क्षीर सागर के बीच में त्रिकुट माउंटेन एक आइलैंड है, ऐसा पर्वत है, वेरी ब्यूटीफुल पर्वत, एंड इट हैज 3 पीक्स, ऐसे 3 बड़े बड़े शिखर है उसके। एक गोल्ड का है, एक चांदी का, एक आयरन का है। उसी त्रिकुट माउंटेन के वैलीज में एक और है, ऋतुमथ नाम का गार्डन। वो वरुण को बिलोंग्स टू वरुण देव। ऋतुमथ नाम का गार्डन, बहुत ही ह्यूज गार्डन, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ऐसे सुगंध फ्लावर, इसका नाम क्या सुगंध है? अगर अर्थ प्लैनेट के फ्लावर्स को इतना सुगंध हो सकता है, स्वर्ग की क्या बात है? और स्वर्ग की छोड़ो, वैकुंठ की क्या बात रहेगी? हमने भागवत में आपको बताया था कि जो स्वर्ग के अप्सराएं हैं वो इतनी सुंदर रहती है। एक अप्सरा का नाम है तिलोत्तमा। तिलोत्तमा का अर्थ है उस स्त्री के बॉडी में तिल के साइज की भी अगलीनेस नहीं है। तिल का साइज होता है उतना भी उसके शेप में गड़बड़ नहीं है, तिल के साइज का भी शेप में गड़बड़ नहीं है, मतलब परफेक्ट ऐसे एकदम जैसे आप बोलोगे ना ऐसा शेप उसका ऐसा चाहिए, वो नाक ऐसा चाहिए, कान ऐसा चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा। उसका नाम है तिलोत्तमा, मतलब उसके अंदर तिल के साइज की भी शेप में गड़बड़ नहीं है, वो है तिलोत्तमा। वो अप्सरा ऐसी है, उर्वशी ऐसी है कि अगर किसी पॉन्ड में नहाने के लिए जाएगी, बाहर आएगी स्नान करके, तो पूरा पॉन्ड सुगंध से भर जाता है। ये भागवत में वर्णन है। हमको तो लगाना पड़ता है परफ्यूम है ना, अप्सरा को लगाने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ स्नान कर ले वो पानी परफ्यूम बन जाता है, भागवत में वर्णन है। तो ऐसे ऐसे वहां पर अप्सराएं आती है त्रिकुट माउंटेन पे, और स्पेशली वो ऋतुमथ गार्डन में। अब उसी गार्डन में एक हाथी रहता था, उसका नाम था गजेंद्र। He was the king of all the elephants. Not only king of the elephants, he was the king of the whole jungle. पूरे फॉरेस्ट का राजा। आप कहेंगे कि शेर भी किधर थे? He was so powerful, like you know, बाकी जो lions, tigers है, वो अगर उन्हें देखा कि ये आया भाई, वो सारे वहां से निकल गए। वो ऐसा शहंशाह था, ऐसा डॉन सारे फेरोशियस एनिमल्स वहां से निकल जाते थे, भाग जाते थे। तो फिर गजेंद्र ऐसा, ये दुनिया में ऐसे ही चलता है,
छोटी छोटी डॉन अपनी अपनी गलियों में बॉस बनते हैं। बड़ा डॉन आ गया तो अरे भाई सलाम, आपको कितना चाहिए, भरो हफ्ता भरो उसको, है ना। तो वहां पर भी स्वर्ग भी ऐसा था, लेकिन इससे एक होता था, ये छोटे छोटे जानवर है ना, उनको डर नहीं रहता था, लायंस का नहीं, टाइगर का नहीं। ए भाई हम किसके आदमी है, गजेंद्र के आदमी है। इतना बोल दिया तो काम हो गया। तो दादागिरी वगैरह हर जगह पे है वो सब। और स्वर्ग में आपको क्या लगता है, स्वर्ग का इंद्र बड़ा सेफ है। कभी भी हिरण्यकश्यप को लगा अरे मेरे भाई को जब मार रहे थे हिरण्याक्ष को, ये देवता हंस रहे थे ना, नाम ना लिख के रखो, नाम किस कौन कौन हंस रहा था, नाम लिख के रखो। अरे इतना ही नहीं, सीरियसली जब हिरण्यकशिपु और नरसिंह देव का युद्ध चल रहा था, उस समय देवता आकाश से देख रहे थे पार्टी। तो एक बार हिरण्यकशिपु ने ऐसे आंखें उठा के देखी, ऐसे आंखें उठा के देखा कौन कौन देख रहा है। अब मैं जमीन पे गिर गया हिरण्यकशिपु के नरसिंह देव की फाइट में, तो कौन कौन हंस रहा है। तो उसने नोट किया, अच्छा इंद्र तू हंस रहा है क्या। आपको पता है ये इसमें लिखा है भागवत में, देवता वहां से गायब हो गए, स्वर्ग के क्लाउड में से, जिससे अपने बादल में से छिपके दिख रहे थे, वहां से निकल गए वो। और क्यों, भागवत में वर्णन आता है कि उनको लगा कि अगर नरसिंह देव हार गए तो तो अपने भाई कहीं की नहीं रहेंगे, ये तो सबसे पहले इंद्र पहले स्वर्ग में आएगा। आप बुलाओ उन सबको, कौन कौन थे वो भाग गए वहां से। और प्रहलाद छोटा सा 5 साल का बालक, वो देख रहा है अरे अभी तक तो नरसिंह के अपेयर भी नहीं हुए, फिर भी बोलते भगवान मेरे तुमको मार डालेंगे, तुमको सजा देंगे। क्या श्रद्धा है, बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं वो श्रद्धा नहीं हो सकती, प्रहलाद महाराज के पास थी। तो ये गजेंद्र जैसे चलता था, तो छोटे छोटे जानवर बिल्कुल उनकी झुंड में ज्वाइन हो जाते थे, सबको दिखा देते अपन गजेंद्र का आदमी है भाई। सब ऐसे चलता था। और गजेंद्र को एक प्राइड थी, वाह वाह। तो गजेंद्र की रानियां भी बहुत थी, जो चाहे वो सब उसकी शादी करना चाहती थी उसके साथ। विवाह तो होता नहीं उनका, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, ये मेरी पत्नी, ठीक है ना, ओके ओके। तो बहुत सारी रानियां थी, बच्चे भी थे, जहां भी जाता था एकदम आवाज भी लिया तो सब डरते थे। ये दुनिया में भी ऐसे होता है, लेकिन चिंता मत करो, ये बुक कुछ दिन के लिए रहता है। शरीर की शक्ति, थोड़ा बल, थोड़ा पावर, 5 साल के लिए एमएलए एमपी क्या बन गया, सो लगता है कि मैं दुनिया का राजा बन गया। दूसरे 5 साल बाद तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, छोड़ के निकल गया वो। तो गजेंद्र चलता था। एक बार गजेंद्र पूरा अपने झुंड के साथ जा रहा है, और वो ऋतुमत पहाड़, ऋतुमत गार्डन के सेंटर में बहुत बड़ा लेक था, और ऐसा लेक का वर्णन किया है, इधर डिटेल में वो बता नहीं सकते। गोल्डन कलर के लोटस फ्लावर्स, और उसके अंदर जो फिशेस है, मछलियां, टर्टल्स है ना, वो इतने, उनके मूवमेंट्स इतने फास्ट होते थे कि जो लोटस फ्लावर की जो पोलन्स है वो गिर के पूरे लेक को फ्रेग्रेंट बना देते थे, और पूरा सुगंध और दिखने में कलरफुल। तो ये एंट्री किया, गजेंद्र ने एंट्री की, और मस्त से पानी वगैरह पी लिया अच्छे से, और अपने पत्नी के ऊपर सूंड से पानी फेंकने लगा, इसके ऊपर फेंकने लगा, उसके ऊपर फेंकने लगा। तो भागवत में लिखा है, व्यक्ति थोड़े से सुख के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट करने के लिए सहमत होता है। इसलिए अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, प्रॉपर दिखते तात्पर्य में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने कंट्री की, तो उसको शादी करा दो, हर व्यक्ति की शादी करा दो। उसको अगर रिस्पॉन्सिबल बनाना है, कोई आवारा लड़का घूमते रहता है यहाँ पर वहां पर, तो पेरेंट्स बोलते किसी विवाह करा दो, उसका शादी करा दो, उसके सब ठीक हो जाएगा। तो शादी से क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, और वो काम धंधा करना शुरू करता है, तो फाइनेंशियल कंडीशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ जाता है कंट्री का भी, है ना। अगर वो ऐसा नहीं रहेगा तो क्यों काम धंधा करेगा, वो ऐसे आवारा ऐसे घूमता रहेगा। तो ये राजा क्यों बना था, रानी आया है दिखाने के लिए भाई अपने कितना बड़ा एक व्यक्ति है। तो जैसे ही वो एंट्री किया, अब सर हलचल मची थी, सब जगह पे आवाज हो रहा था, ये हो रहा था। वही पानी के अंदर एक क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ। ये जमीन का राजा, वो पानी का राजा। उसका भी अपनी एक राज्य थी। उसको लगता है अरे
तुम तो भाई बाहर जमीन पे बड़ा दादागिरी करते हो, और मेरे घर में आके मेरे राज्य में यहाँ पे भी दादागिरी मैं दिखाता हूँ तुम्हें अभी। ईगो का बड़ा क्लास रहता है। बड़े बड़े राज्य सिर्फ ईगो की वजह से चले गए। एक्चुअली एक राजा थे इंडिया में, नाम नहीं लेंगे उनका, बस ईगो की वजह से। तो कृष्ण ने जरासंध को कितनी बार क्षमा किया था? 18 बार। ओ ठीक है, मैं भी क्षमा करता हूँ। तो वहां से मुगल आते थे और स्पेशली उसका जो लीडर था वो अटैक कर रहा था और ये हरा देते थे उसको। राजपूत थे, हरा देते थे। उसको मालूम था ये बड़ा ईगोस्टिक आदमी, बड़ा धर्म का जैसा दिखाता है कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ। जाके उसको पकड़ के लेके आए, वो मेन आदमी को, उनके सरदार को सामने रखा इनके, जाओ तुमने क्षमा मांगी है, क्षमा कर देता हूँ। हर बार वो फिर से सेना लेके आता था, या हार जाता था, फिर से क्षमा करके लेके जाता था। ऐसे करते करते लास्ट में ऐसा उसने विध्वंस कर दिया और वही इंडिया में एंट्री हुई उसकी। तब से लेकर अभी तक विध्वंस चल ही रहा है। इसीलिए किसको क्षमा करना चाहिए, कब क्षमा करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, दया कब दिखानी चाहिए, कितनी दिखानी चाहिए, ये भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। जब भगवान युधिष्ठिर महाराज के पास प्रपोजल आया, शांति का प्रपोजल कौरव की तरफ से, धृतराष्ट्र की तरफ से, युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे उसके बारे में और कृष्ण बैठ के सुन रहे थे। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं भी शांति दूत बन के जाता हूँ। द्रौपदी माई कृष्ण के पास आई, बोले प्रभु आपको तो युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव पता है, आप भी शांति दूत बन के जाएंगे? ये सब हो गया, क्षमा हो गया सब कुछ। तो कृष्ण ने द्रौपदी को कहा तुमने क्या मुझे युधिष्ठिर समझाया क्या? अरे मैं गीता का ज्ञान देने वाला हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहां शांति लेके जाऊंगा? ये फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा हूँ। और कृष्ण ने द्रौपदी को क्या कहा, बोले महाभारत में लिखा है, अगर दुर्योधन चाहे भी ना तो फिर मैं उसके हृदय में परमात्मा के रूप में मैं ही बैठा हूँ। ये महाभारत का वर्णन है। उसके हृदय में परमात्मा के रूप में मैं ही बैठा हूँ, उसको अंदर से पोक करूंगा, बोलूंगा कि तुम मान मत है, ये शांति जो होने वाला जो मार्ग है, शांति का मार्ग, तो उसको स्वीकार मत कर। तो द्रौपदी मैं हंसने लगे। भगवान बोले मैं इसे जरूर सजा दूंगा, मतलब दूंगा, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए अपना इंडिपेंडेंस है ना, भारत का जो स्वतंत्रता है, भारत का स्वतंत्रता 150 साल के है ना, ब्रिटिश लोगों ने कम से कम 150 साल ये एक्सटेंड क्यों हो गया पता है? ये 150 साल तक क्यों चला? एक व्यक्ति के कारण। ये 40 पहले 20-25 साल में ही इंडिया ब्रिटिश से फ्री हो जाते थे। एक व्यक्ति की वजह से ये 150 साल तक एक्सटेंड हुआ है। मतलब सोचो, जहां आपको जिस प्रकार की जरूरत है वो आवश्यक है। So now Gajendra is the king of elephants, a king of the forest, and the crocodile, he is the king of this water body, lake. उसका राजा है। दोनों के बीच में हो गई शुरू, उसने उसका पकड़ लिया पैर, अब तूने मैं नहीं जाने दूंगा। तो गजेंद्र को लगा ये कौन व्यक्ति है? तो इधर झटका लगा, छोटा सा कोई तो क्रोकोडाइल होगा। पता चला ही वाज आल्सो द किंग, वो भी एक राजा, उसकी भी अलग शक्ति अपनी। तो अपने ग्रीफ को उसने और टाइट कर लिया। चलो अभी सीरियस मैटर है भाई, ये तो इतना सिंपल तो चीज नहीं है। तो देन ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइट विद द क्रोकोडाइल। अब जितनी भी उसकी जो थे ना रानियां, बेटे, फ्रेंड्स, ये वो, उनको भी लगा मैटर सीरियस है, सारे के सारे पानी के बाहर। इसने कहा अरे जब तक मैं फूलों की डालियां तोड़ता था आप लोग साथ में थे, जब पार्टियां करते थे आप लोग साथ में हो, अब मैं दुख में हूं, आप सबके सब किनारे पे चले गए। तो रानियां सारी उसकी किनारे पे जाके रोने लगी। सी एलिफेंट जितनी भी है, they started crying on the bank of this lake. उसने कहा क्यों मदद नहीं कर सकते?
क्या कर सकते हैं मदद? दिखी, जो शत्रु है वो दिख ही नहीं रहा, क्या मदद करोगे? सिमिलरली सर, दुनिया में ऐसी चीज है, भले हम कितने भी थिक प्रेमी जाट ठीक एकदम हमारा फ्रेंडशिप हो, हमारे प्रेम हो, ये हो, एक जगह पे वहां से लिमिट हो ही जाती खत्म। मृत्यु से कौन फाइट करेगा? तो कोई पति का बोलेगा ये यमदूत आ गए, तो पत्नी बोलेगी यमदूत दिखने दो तो मुझे पहले फाइट करने दिखेंगे तब तो फाइट करेंगे ना, क्योंकि ये संसार का नियम है, वो संसार के नियम से अनुसार हमें चलना पड़ेगा। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख ये संसार के जो नियम है वो दिखाने के लिए। अब कोई स्त्री 4 बच्चों को छोड़ के कंट्री बदल सकती है, देश बदल सकती है। आपको यहाँ आज के लेक्चर से कोई कनेक्शन नहीं उसका, लेकिन बता रहे वो शादी होगी उसको कितना आई लव यू बोला होगा एक दूसरे को शादी के समय भी, वो बाद में समय कब बदलेगा किसको पता। अभी यहाँ पे बोलने की प्रॉब्लम नहीं। हमारे एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका के यूएस के ट्रम्प साहब, मैं आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, जो है वो सच्चाई बता रहे। ट्रम्प साहब की शादी किससे हुई है? विवाह एक लेडी एक मात्र यही कोई, तो उसका ट्रांजैक्शनल मैरिज है। ट्रांजैक्शनल मैरिज का मतलब पता क्या है? लिख के रखा है, देखो मैं तुम्हारे साथ 10 साल रहूंगी, तो 10 साल अगर मैंने तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी इतनी मेरी रहेगी। अगर मैंने तुम्हारे साथ 15 साल बिताए तो इतनी प्रॉपर्टी मेरे साथ मेरी होगी। अगर 20 साल रहे तो इतनी होगी। जब सोचिए आप, 1 साल बढ़ गया उसका ये बढ़ गया प्रॉपर्टी का हिस्सा बढ़ गया। कितने तुम्हारे आपस में कितना प्रेम रहेगा ये। हाँ? कभी इंडिया में कोई सोच सकता है क्या? पत्नी बोल सकती है क्या, देखो जी 20 साल हो गए, अब तुम्हारा ऑफिशियली लीगल तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। ऐसा कभी इंडिया में हो सकता है? भिखारी भी नहीं, कोई भिखारी नहीं, करोड़पति कोई सपने में भी नहीं सोच सकता ये। तो देखो जहाँ कल्चर नहीं वहां पे प्रेसिडेंट, पूरे वर्ल्ड का बॉस, जो सोचो क्या व्यक्ति बना, अमेरिका का प्रेसिडेंट और उसका विवाह ऐसा है। तो इसी जगह दुनिया को आपको क्या दिखाना है बताओ। इसीलिए ये ऐसी अगर अपना परिवार में ऐसा नहीं आना चाहिए, इसलिए हमको अपनी मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम दूसरों को दोष देते हैं, मेरी पत्नी भाग की गई, मेरा पति ने मुझे डिवोर्स दिया। अरे क्यों दिया? उसका भी तो कारण देगा ना। हम हमेशा
दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो देखते हैं, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी तो सोचना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि माता पिता गए इसमें ओल्ड एज होम्स में, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। कभी कभी ऐसा होता है, हर बार दोष बहू का ही नहीं होता, हर बार दोष सास का ही होता। हमें अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहले प्रश्न पूछो अपने आप। जीवन में सही में अगर सुख चाहते हो, अपना रिलेशनशिप अगर पत्नी से हो, बच्चों से हो, किसी से भी हो, अगर आप अच्छा चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक और चीज बताओ आपको, बड़ा आनंद आएगा। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इतना बड़ा किया, अब मुझे देखता ही नहीं है, मेरे बेटे को ये इतना किया वो किया, वे देखता ही नहीं है। आपको प्रकृति का नियम बताता हूँ क्या है। आपने अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी मनी, अपने सारा टाइम इन्वेस्ट किया अपने बच्चों में। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग देयर रिस्पॉन्स, देयर रेसिप्रोकेशन, बराबर है। लेकिन प्रकृति बोलती है उल्टा है। आपने अभी जो इन्वेस्ट करके आप जो मेहनत कर रहे हो ना अपने बच्चों के लिए, वो आपने जीवन में पहले ही पा चुके हो। आपको समझ नहीं आया। आप जब बच्चे थे ना, तो आपने तो कुछ कमाया नहीं था। 20 ईयर्स तक आपके माता पिता ने आपको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, आपको एजुकेशन कराया, ये किया वो किया। अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बच्चे के करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि मेरा फ्यूचर में मुझे मिलेगा, ये तुमको पहले मिल चुका है। आपको समझ में एक पॉइंट, ऐसा मत समझना कि अभी मैंने इतनी मेहनत की अपने बच्चों के लिए तो अभी मुझे फ्यूचर में मुझे मिलेगा। नहीं, तुमने ऑलरेडी पा चुका। तुमने, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए क्या किया, वही तुमको अभी रिस्पॉन्स, वो जो तुमने भोगा है, एंजॉय किया है, उसको तुमको अभी पे करना है। अब ऐसा मत समझो मैं अभी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे बाद में मिलेगा, गलत है वो। तो आप कहेंगे कि फिर मुझे 50 साल के बाद, 60 साल के बाद क्या करना चाहिए? चुपचाप कृष्ण की सेवा करो। और आप अगर आपकी दुनिया आपके साथ नहीं चल रही है, आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका ये वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान को अपना बच्चा मानो, भगवान को अपना पति मानो, भगवान को अपनी सेवा करो। इसी के लिए तो बुढ़ापा है। बुढ़ापा में चाहे करोड़पति भी क्यों ना हो, तो उसको भगवान अपने आप दिखाई देते हैं। क्योंकि जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों आती है? अरे अभी तो कम से कम छोड़ो वो अटैचमेंट, अभी तो भगवान की सेवा में लग जाओ। यही प्रकृति का नियम है। हम लोग उल्टा करते हैं। हमको लगता है कि मैंने देखो मेरे बच्चों के लिए किया, वो मुझे रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर रहे। वो गलत है। तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है वो तुम्हारे बचपन में। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पहले अगर जानेंगे तो जीवन में बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। और हमेशा डिटैच रहो। कर्म निर्वाह का अर्थ यही है, आप अपने कर्म करो जो भगवान की इच्छा है। भगवान खुशी से रखना है, धनवान बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भिखारी बनाना है, कोई बात नहीं, सुख मिलेगा कोई बात नहीं, दुख मिलेगा कोई बात नहीं, आपकी सेवा में रखो। आपका चिंतन नहीं होना, आपका चिंतन से दूर ना होना चाहिए, आपकी सेवा से हम दूर ना हो जाए, और आपका स्मरण हमेशा रहे। ऐसे जीवन मुझे मिलना चाहिए। भक्ति ठाकुर लिखते अगर कीट जन्म मिले, लेकिन भक्त के घर में जहां मैं कृष्ण का स्मरण कर सकूं तो मुझे वो चलेगा। लेकिन राजा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो नहीं चलेगा मुझे। इसलिए जीवन में अब प्रभुपाद इतना ट्राई किया अपना बिजनेस बढ़ाने का। एक बार अच्छा इलाहाबाद में उनकी जो ये थी फार्मास्यूटिकल बिजनेस था उनका, तो सारा डूब गया। और जो छोटा पेरी पैसा वाला, ये छोटा पैसा रहता है ना, वो भी उनका शरण लेके भाग गया। घर वालों ने भी उनका कहा बाय बाय आओ मैं तुम उधर। तो प्रभु उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा, थैंक यू भगवान, आप कितने दयालु हो। चले गए वो। जस्ट सोचिए हम क्यों पांडवों को इतना गुणगान करते। कुंती महारानी युद्ध के पश्चात, महाभारत का युद्ध हुआ और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, पूरे देश पूरे पृथ्वी के राजा बने, एम्परर। और उसके बाद कृष्ण निकले द्वारका की तरफ, राजा बना दिया इनको, फिर द्वारका की तरफ निकले। कुंती महारानी रथ के पास आती कृष्ण के,
और कहती कि प्रभु, रोते रोते कहती है हमारे जीवन में आप और दुख दो ना। तो कृष्ण बोलते कुंती बुआ आंटी थी, वो आत्या बुआ, वो बोलते कि आप कैसी बात कर रहे हो, बचपन से लेकर आपने इतने दुख अपने जीवन में झेले और आप फिर से बोल रही है, ये उम्र में भी बोल रही है कि आपको और दुख चाहिए। तो कुंती महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मैं जानती हूँ जब जब भी मेरे जीवन में समस्याएं थी आप हमारे साथ में थे, लेकिन अभी तो राजा बन गए इंग्लिश महाराज, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चलने वाला है और अभी तो फिर से आप आने वाले नहीं हो। अरे उससे अच्छा हमारे जीवन में दुख रहने दो, लेकिन आप हमारे साथ रहो। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। क्या करोगे फाइननेस का उसका? फाइन फाइन फाइन, अरे उसको करोगे क्या? अगर भगवान ही तुम्हारे जीवन में नहीं है तो ये गुड और फाइन का कोई मतलब ही नहीं है। भले चाहे दुख हो जाए, लेकिन कृष्ण हमारे जीवन में होना चाहिए। धनी लोगों के कितने फ्रेंड्स होते हैं ना, और अमीर आदमी है सर हरे कृष्ण, हरे कृष्ण नहीं बोलते हो, हेलो हेलो जो भी बोलना है वो। आप अगर धनी है तो आपके हजारों फ्रेंड अपने आप हो जाएंगे। आप वही कंगाल हो जाए, जो फ्रेंड है वो भी चले जाएंगे, नए फ्रेंड बनने की जरूरत ही नहीं है। इवन परिवार भी मानेगा परिवार। लोगों के बारे में प्रोग्राम करते हो ऐसा क्यों? अरे भाई उनके लिए नहीं है। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को, जिसके पास रिसोर्सेस है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप समय दोगे तो और हजारों लोगों को भक्ति दे सकता है ना। समझ में आया पॉइंट? क्यों कभी कभी साधु लोग भी अमीर लोगों को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? मतलब ये तुमसे कुछ नहीं चाह रहे मूर्ख, तुम्हारे पास जो कुछ है तुम भगवान की सेवा में लगा सकते हो, जिससे हजारों लोगों को फायदा हो सकता है। साधु को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास जो है फैसिलिटीज है, सुविधा है, धन है, लक्ष्मी है, उससे अगर हजारों लोगों का कल्याण हो सकता है, भगवान की सेवा में लग सकते हैं, इसलिए हम आपको भी समय देंगे। आपको भी बोलेंगे जी हाँ जी आप बहुत बड़े आदमी है। सब मतलब के जीवन जी नहीं सकते।
लेकिन ब्लाइंडली नहीं। लोग सिर्फ ब्लाइंड शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए लगाते, भगवान के लिए, ये अंधश्रद्धा है, इसको कुछ करो, बाकी सब जगह पे वो ब्लाइंडली विश्वास करेंगे। कोई लड़की होती है, पापा आपको क्या बताऊं, वो मुझसे इतना प्यार करता है, और प्यार कितना, 6 महीने से चल रहा है हमारा। तो 6 महीने में बेटा तुमने क्या देखा उसका? 6 महीने तुम्हारा प्यार है। वो बेटी माता पिता के भी आगे जाके बोलती है, वो पापा आपको पता नहीं है, मम्मी आपको पता नहीं है, वो जी जान से भी ज्यादा प्रेम करता है मुझे, ये करता है वो करता है। अरे मूर्ख, जो 20 साल से तुमको तुम्हारे ये कर रहे, रक्षा कर रहे, वो तुम्हें ज्यादा प्रेम नहीं करते। और ये अभी जो आया, अभी का लौंडा 6 शब्द ऐसा गलत करो, लेकिन अभी 6 महीने से आया, तुमको लगता है किससे कितना प्रेम करता है। और आपको सही बताऊं मैं बात, 6 महीने में इसका जो अपीयरेंस आपके सामने आता है ना, बिल्कुल गाड़ी बिड़ी, कपड़े और बोलने का ढंग, तो क्योंकि अभी तक तुम्हारी निगेटिव बातें उसको पता चली नहीं है, ना इसकी उसको ना उसकी इसको। तो अभी अच्छा गुड़ी सी चीजें होती है ना, शादी के बाद भी 6 महीने तक तो स्वर्ग में चलते वो लोग, और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी तुमको उसकी रियलिटी पता चल गई ना, उसकी जो नेगेटिव साइड है उस व्यक्ति की, वो भी तो अभी पता चल गई ना। पहले तो अगर है भी तो छिपा के रखेगा, वो ये बोलेगा क्या कि मैं नींद में स्नोरिंग करता हूँ, जो भी मतलब जो भी उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है, उसके जो माइनस पॉइंट्स है, या उसकी गंदी आदतें है, वो बोलेगा कि सामने आके कि मैं ऐसा करता हूँ या ऐसे करते हूँ, वो तो सब छुपा के रखने वाले हैं। पैसा लो, वो अच्छी बातें करो, मीठा करो, ये करो वो करो, और जब साथ में रहोगे तब पता चलता, अरे बाप रे, तो सब गोल्ड पॉलिश होता है ना, लोहे के ऊपर गोल्ड पॉलिश दिया, जब अभी भी पॉलिश का तो कैसे लगता है, वो धारावी में बहुत सारे लोग यही पहनते गोल्ड पॉलिश वाला, और वो भी इतना कि बस वो देख के लगता है ये नकली है, ये नकली, थोड़ा इतना क्या पहन के रखा, धारावी रहेगी इतना पहन रहा है, तो थोड़ी देर के बाद वो पॉलिश निकल जाती है, और सीधा वो लोहा जो है, लोखंड लोहा, वो दिखाई देता है। ये दुनिया का ऐसा ही है। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल गोल्ड बनना है, तो आप उसके लिए पहले कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, चरित्र बनाना पड़ेगा। आपके जीवन में कुछ वैल्यूज होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तभी तो व्यक्ति वो, चाहे हमारे साथ रहो, सब कुछ ओपन बुक, ये मेरा बुक है, पहले पेज पे क्या है, दूसरे पेज क्या है, लास्ट पेज पे एक लाइन पढ़ के देख लो, प्रॉब्लम नहीं कुछ। तो वो व्यक्ति छुपाने को कुछ है ही नहीं भाई, जो भी तुम्हारे सामने है। इसलिए देख लिया संसार में, तो आप क्या परफेक्ट व्यक्ति मिलने तक वेट करोगे? जब तक वो मुझे परफेक्ट स्त्री नहीं मिलेगी, मैं तब तक विवाह नहीं करूंगा। जब तक मुझे ऐसा पुरुष न मिले जो ऊपर से देवता स्वर्ग से आया हुआ है, ऐसे मेरे लिए बना है, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। कभी वो मैरिज ब्यूरो में होता है, एक लड़के को 400 लड़कियों का ये दिखा है, क्या बायोडाटा दिखाया, फोटो दिखाया, ये दिखाया, नहीं रिजेक्ट। तो अपने एक काउंसलर बोल ही गए, भाई मैं तेरे उर्वशी लेके आऊं स्वर्ग में जाकर उर्वशी लेके आऊं तेरे लिए, क्या करूं बताओ? क्योंकि ये दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं है भाई, आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है हर सिचुएशन में।
और अपना प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको? हर पति को लगता है, हर एक को नहीं, मतलब जनरली 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 ये अगर मेरे लाइफ में नहीं होती ना, सही में कितना अच्छा होता। The other side of the river is always green. दूसरा साइड का जो है वो हमेशा ग्रीन। उसको लगता है कि वो कितने, जो उसकी पत्नी कितनी कोऑपरेटिव है, ये है, उसको लगता है उसका पति कितना कोऑपरेटिव है। अरे मेरे भाई, तुम्हारे कुछ तो कर्म है, इसलिए तुम लोग एक साथ में हो ना। किसी भी इसमें किसी माता के गर्भ से जन्म लेना, किसी पति पत्नी के साथ में रहना, ये कोई बाय चांस एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट हुआ हम साथ में आ गए मिलने, आंखों में आंखों इशारा, ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ तो हमारे कर्म रहेंगे। भले हमको एक दूसरे से झगड़ा करना होगा, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करना होगा, एक दूसरे से प्रेम करना होगा, इसलिए साथ में आए। लेकिन अभी क्या करना है? बुद्धिमान व्यक्ति ये फालतू चवन्ने अठन्नी को भाव नहीं देता है। तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारे पास पैसा कितना है, इसके ऊपर भाव नहीं देता है। तुम और हम साथ में रह के भगवान की भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। फिर ये गाड़ी खटारा है, रिक्शा है कि मर्सिडीज है, क्या फर्क पड़ता है? जाना तो 10 किलोमीटर का अंतर है, उसमें रिक्शा से तुम जाओ क्या मर्सिडीज से जाओ, गाड़ी चल रही है ना। बिना आवाज की गाड़ी चल रही है, बीच बीच बंद नहीं पड़ती ना, बैठो उस गाड़ी में। और गाड़ी में बैठे बैठे झगड़ा करने का, ये रिक्शा क्यों मिल गया मुझे, ये क्या, जाने देना भाई। है तुम्हारा 30-40 साल का जो तुम्हारा ट्रैवल है, प्रवास है, चले जाओ वहां तक। कम से कम इस रिक्शा पैदल तो नहीं जा रहे हो ना, रिक्शा तो मिली है, मर्सिडीज के पीछे क्यों भाग रहे हो? जाओ पहुंचो, पहुंचना इम्पोर्टेंट है। कौन से गाड़ी से जाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एसी ठीक है कि नहीं है, ये नहीं हो, इसके लिए क्यों झगड़ा करते हो? इसीलिए भक्त जो होता है वो भक्त हमेशा इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते, इसे कहते बुद्धिमत्ता। कोई बात नहीं, किसी कर्म को, जैसे मैं ये गांव में, इस शहर में जन्म लिया हूँ, ये व्यक्ति मेरा ये रिलेटिव है, वो व्यक्ति मेरा ये संबंध है, इनका चलेगा। लेकिन हम दोनों मिलके भगवान की भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। ऐसे करते 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 आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए भी तो आपको भागवत पढ़ना पड़ता है। ये सब समझने के लिए भी जब गीता भागवत पढ़ेंगे तो अपने आप उसमें एक अंडरस्टैंडिंग आती है। तो अभी गजेंद्र ने देखा सारी पत्नियां तो गई वहां पर किनारे पर, तब उसको समझ में आया कि अरे भाई मैं तो अकेला ही हूं। और फिर अब क्या करें? प्लीज सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जीवन के अंत में, बुढ़ापे में सबको क्लियर हो जाता है, हर व्यक्ति को क्लियर होता है। जब वो जवान होता है, जवान होती है, उस समय तो कोई पल्ले नहीं पड़ता। गीता के श्लोक सुनाओ हजारों, ये सुनाओ वो सुनाओ, तुम ये करो, फिर भी बोलेगा मेरा अब्दुल अलग है। क्योंकि वो समय ही अलग है, वो टाइम ही अलग है। लेकिन जब व्यक्ति, अभी सुंदरता चली गई, शक्ति चली गई, थोड़ा बुढ़ापा हो गया, अब उसको ज्यादा फिलॉसफी बताने की जरूरत नहीं। मैं इतना ही बोल दूं ना कि दुनिया बहुत खराब है, वो बूढ़े लोग पहले से बोलते प्रभु जी बात सही है आपकी। वो बोलते एकदम प्रभु जी बात सही है। वो 20 साल के किसान बोलेंगे टकला आदमी, इसको क्या मालूम है, जीवन क्या पता है, जीवन में क्या आनंद है, इसको क्या पता है। तो हम बोलते भाई वेट करो थोड़ा और थोड़ा समय जाने दो, तुम्हें भी पता चल जाएगा जीवन क्या है, कौन तुमसे कितना प्रेम करता है, सारी दुनिया पता चल जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पहले ही सीख जाए। जीवन में समस्या आने से पहले लात खा खा के समझने से अच्छा है दूसरों का देख के सुन लो, दूसरों का देख लो और सुधर जाओ। ये बुद्धिमान व्यक्ति है। वो अपने इंग्लिश में कहावत है ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। इट्स नॉनसेंस, वो गलत है। वो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर ओनली फॉर फूलिश स्टूपिड पीपल। जब मैं अनुभव करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि ये चीज खराब है, गलत है। नहीं, मैं अनुभव करने से पहले ही शास्त्र में जो लिखा है वो देख लूंगा। या करोगे एक अनुभव कैसा है, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अब ये अनुभव करोगे तुम, इसका एक्सपीरियंस करोगे
तो जिसने पढ़ाई नहीं की है और फेल हो गया, उससे समझ लो ना, तुम्हें उस अनुभव से एक्सपीरियंस जाने की जरूरत है क्या? तो ये तो सेकंड क्लास इंटेलिजेंट पर्सन हो गया, वो अनुभव आने के बाद सुधर गया। नहीं, हम बिना बाहर के देख के सुधर गए। तो जब बुढ़ापा आता है तो अपने आप सबको पता चलता है भगवान है, दुनिया ऐसी है वैसी है, क्योंकि पहले जैसा प्रेम तो रहता नहीं, पहले जैसा विश्वास होता नहीं, पहले जैसा रिस्पेक्ट मिलता नहीं, पहले जैसे आवभगत होती नहीं है, तो सब कुछ समझ में आता है उसको, है कि नहीं? आपके बचपन के कितने फ्रेंड्स आपके साथ है सर? आपका नाम क्या है? दशरथ जी। आपके बचपन के 10 साल के जब थे, 8-10 साल के, 4 साल 5 साल के, उसमें से कितने फ्रेंड्स आपके साथ में है अभी? एक भी नहीं है। लेकिन आप जब 10 साल के थे ना, क्या फ्रेंड है भाई, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर ये तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आपके 10 साल की उम्र तक के फ्रेंड जब आप कॉलेज में गए तब गायब हो गए, वो उसी समय गायब हो गए। कॉलेज के टाइम पे इंजीनियरिंग में गए, 4 साल तक फर्स्ट ईयर में गए, इतने फ्रेंड्स हो गए, वो हो गए। 4 साल तक आपके साथ वो फ्रेंड रह गए, वो अलग हो गए, वो अलग हो गए। कितनी बार हमने फ्रेंड्स चेंज कर दिए भाई। लेकिन उस समय होता है मेरा जिगरी फ्रेंड है, मेरा यार है, मेरा ये है, अब उसने कहा है इसलिए मुझे शराब पीना पड़ता है। तो क्या तेरा शराब पीने से तुझे जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो तेरे साथ में रहेगा क्या? ऐसे तो हजारों फ्रेंड तेरे आए और गए मेरे भाई। इसीलिए फ्रेंडशिप करो, लेकिन जहां गलत है ऐसे फ्रेंड करने का, यही तो प्रॉब्लम था। मेरा यार, मेरा जिगरी, मेरी लाइफ उसने बदल दी, तो मैं उसके लिए जान दे दूंगा। कृष्ण बोले जा, जान देने के रेडी हो जा तू अभी। मैं तुमको बता रहा हूँ दुर्योधन गलत है, बेकार है, राक्षस है, बदमाश है। मैं जो बोलता हूँ तुम करो, वो मानने के लिए तैयार नहीं। मेरी फ्रेंडशिप, मेरी जिगरी यारी, तो ठीक है, हो जाता है। अपने जीवन में भी फ्रेंडशिप रखो। कौन से फ्रेंडशिप? जिसके पास कृष्ण की सेवा है, जिसके पास चरित्र है, जिसके पास नम्रता है, जिसके पास दया है, जिसके पास करुणा है, ऐसे लोगों को फ्रेंड्स बनाओ। बेवड़े, पेताड़, दारू पीने वाले, शराब पीने वाले, सिगरेट फूकने वाले और लड़कियां गंदी गंदी आदत में डूबी हुई, ऐसी लड़कियों को फ्रेंड्स क्यों बना रहे? नहीं चाहिए हमको तुम्हारी फ्रेंडशिप। जहां हमें कृष्ण मिलेंगे, अच्छा व्यवहार होगा, वो हम करेंगे। तो गजेंद्र को अभी पता चल गया कि भाई ये तो दुनिया ठीक नहीं है, लेकिन क्या करेगा? तो उसने क्या किया? बुद्धिमान था गजेंद्र, राजा था। सारा ट्राई करने के बाद, सो दिस वॉर और बैटल वेंट ऑन फॉर 1000 सेलेस्टियल ईयर्स। ये क्रोकोडाइल और गजेंद्र का जो युद्ध था 1000 साल तक चला। कोई बोले प्रभु ये ज्यादा हो गया, नहीं 1000 साल, ये कौन सी बात है? हाथी को 1000 साल जीता है क्या? अरे हम लोग स्वर्ग की बात कर रहे हैं ना प्रभु जी। ये कहाँ पे चल रहा है? ये स्वर्ग में हो रहा है। अब वहां पे 1000 साल ने फिर भी हमको ये डाइजेस्ट नहीं होता। 1000 साल तक क्या युद्ध कर सकता है क्या कोई? अभी हम आपको जनरली हम उदाहरण देते हैं। अभी बारिश के दिन में आप देखोगे वो लाइट के ऊपर वो कीड़े आते हैं, बड़े बड़े वो पंखे वाले, है ना, घुर 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 आते लाइट रोड स्ट्रीट के ऊपर। देखो लाखों की संख्या में रहते एक एक लाइट के पास, एक एक स्ट्रीट लाइट हो ना, स्ट्रीट लाइट के पास। उनका जन्म कब होता है पता है? इवनिंग में जैसे लाइट लग जाता है ना, उनको अपना जन्म होता है। उनका इवनिंग में उनका जन्म हो गया, रात के 10 बजे उनकी शादी में हो जाती है। और बच्चे पैदा करते थे वो। रात के 12-1 बजे तक मस्त परिवार चलता है उनका। सुबह 6 बजे जाओ, सबके सब मर के वो रोड के ऊपर गिर जाते हैं। देखा आपने? शाम के समय में जन्म भी हो गया, सुबह उठते उठते शादी भी होगी, बच्चे हो गए, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी बन गए, डेथ भी हो गई, रोड के ऊपर गिर गए। हाँ बोले क्या है, एक रात में इसके 100 साल चले गए, जीवन पर खत्म हो गया। तो तुम वो कीड़े हो देवता के कंपेयर में। हमेशा अरे इस दुनिया में आप देख सकते हो, शास्त्र के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते हो? यही दुनिया में देखते हो, कीड़ा अगर बोलेगा ना
ये इंसान लोग ना 100 साल तक जीते हैं। और दूसरा बोलता है चुप रे, 100 साल तो जी सकता है क्या? आपने तो एक रात में मर जाते हम लोग। अरे 100 साल की बात कर रहे हो तुम? तो कीड़े दूसरे कीड़े को क्या समझाएगा? वे 100 साल कहाँ से आ गए? तो उसी प्रकार से जो शास्त्र में जो वर्णन होता है उसको हम कभी थोड़ा श्रद्धा के साथ भी लेना चाहिए। हर बार मतलब अपना ही मैं जो समझता हूँ वही गलत है ना। तो फाइनली गजेंद्र समझा कि अब ये मेरा तो फायदा नहीं, मतलब कुछ फाइट कर ही नहीं सकता। तो उसने कमल का फूल लिया, वहीं पे तालाब में एक फूल था, और तुरंत उस फूल को उठाकर कृष्ण की तरफ देखा, आकाश में विष्णु की तरफ। हे भगवान, हे प्रभु, प्लीज मुझे बचाइए। जहां सारे होप्स खत्म हो जाती है वहां से कृष्ण की होप शुरू होती है। देखो कैसा ये वर्णन है, जहां सबने तुमको ठुकरा दिया है लेकिन कृष्ण आपको कभी नहीं ठुकराएंगे। पता है क्यों? क्योंकि कृष्ण को आपसे कोई भौतिक चीज चाहिए नहीं। पति कितना भी प्रेम करे, पत्नी जब इतनी मोटी होती है पति भी बोलता है बैठ स्कूटर में। समझ में आई बात? ये दुनिया में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस है। पति की एक्सपेक्टेशन है, पत्नी से कुछ अपेक्षाएं हैं, पत्नी की कुछ अपने पति से अपेक्षाएं हैं, फ्रेंड्स की कुछ अपने फ्रेंड से अपेक्षाएं हैं। अलग अलग कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी संबंध इस दुनिया में अपेक्षा के ऊपर ही है। चाहे अपेक्षा थोड़ी बहुत इधर उधर किसी का अच्छी किसी बुरी है, लेकिन है, बिना अपेक्षा का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर वो है तो वो भक्ति है। लेकिन कृष्ण का रिलेशनशिप कैसा है? कृष्ण का रिलेशनशिप आपसे, भगवान को ना आपका रूप चाहिए, ना आपका धन चाहिए, ना आपकी बुद्धि चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। देखो कुब्जा नाम की एक स्त्री थी, उसका कुछ सौंदर्य नहीं था, बूढ़ी थी, एकदम हंचबैक थी। तो उसके ऊपर तो सारे लोग बोलते हैं निकलो यहाँ से। सोचो कभी कभी आप रास्ते पे जाओगे, एकदम बूढ़ी स्त्री, बेचारे कपड़े ठीक नहीं है, शरीर पूरा कुबड़ा हो गया ऐसे, और शरीर के जो गाल है पूरे झुर्रियां पड़ी है। कौन देखता है ऐसे व्यक्ति को? कोई नहीं देखेगा, लेकिन भगवान देखते हैं। कि भगवान को तुम्हारे शरीर की सुंदरता नहीं चाहिए, तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है, तुम्हारे हृदय में कितनी नम्रता है, कितनी दया है, कितनी करुणा है, वो देखते हैं कृष्ण। और ये दुनिया के लोग आपकी सुंदरता को देखेंगे, आपके धन को देखेंगे, आपके इन्फ्लुएंस को देखेंगे, आपके पास कितना इन्फ्लुएंस, मतलब ये ताकत आपकी, हाँ, वो देखते हैं। इसीलिए हमको, अरे जो व्यक्ति से हमको प्रेम करना है लास्ट में, तो पहले से ही क्यों ना करे भाई, बराबर है ना? फालतू टेम्पररी लोगों के लिए प्रेम है, और जिसके साथ हमेशा हमेशा के लिए, इटर्निटी के लिए, शाश्वत काल तक रहना है, और उसके साथ प्रेम बुढ़ापे में क्यों? कभी कभी लोग बोलते हैं ये क्या उम्र है भक्ति करने की, बुढ़ापे में करेंगे ना? तो तुम बुढ़ापे में शादी करते हो क्या? बुढ़ापे में, ओल्ड एज में शादी करते हो क्या? शादी तो यंग एज में करते हो कि नहीं? तो कृष्ण से प्रेम बुढ़ापे में क्यों? कृष्ण से प्रेम में अभी
जब हमारी शक्ति है, बल है, पावर है, उस समय करेंगे कृष्ण की सेवा। तो इसने उठाया एक कमल का फल, कमल का फूल, and he offered it to Krishna. He said, "My dear Krishna, my dear Vishnu, please save me from this crocodile, jaws of this crocodile." ये जो crocodile है, मगरमच्छ है, इससे आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु तुरंत आ गए। तो हमारे शास्त्र में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयस्यति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते कि आप मुझे सिर्फ पत्र, एक पत्ता पान ऑफर करो, पुष्प फ्लावर दे दो, थोड़ा जल दो या फल दो, मैं संतुष्ट हो जाता हूं। कितने प्रेमी हैं जो एक फल दे के संतुष्ट हो जाते हैं। कितने प्रेमी हैं कि आपका गुलाब को फूल देंगे, कितना अच्छा लगता है। ये मेरे प्रेमी ने मुझे गुलाब का फूल दिया, पहले मीटिंग में अच्छा लगेगा, हर रोज उसे गुलाब का ही फूल दे रहा है। उसके पास घर नहीं, पैसा नहीं, बंगला नहीं, हर रोज से गुलाब का फूल ही दे रहा है। आप बोलेंगे बस करो इसको अभी। तुम्हारे घर में प्रॉपर्टी कितनी है वो भी दिखाओ, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, तुम्हारे पास बैंक में पैसा कितना है वो भी दिखाओ। फूल ठीक है, कोई बात नहीं, रख दो, यहीं पे रख दो। ये दुनिया में सिर्फ फूल देने से ज्यादा प्रेम नहीं करेगा कोई, लेकिन वही एक भगवान है। हर रोज आप जगन्नाथ जी के पास एक फूल लेकर आओ, भगवान जी को, भगवान मेरे से मेरी इतनी कैपेसिटी, लेकिन मैं हृदय से आपको सही में प्रेम करता हूँ, आप इसको ले लो। भगवान बोलेंगे, अरे मैं लक्ष्मीपति हो रहे, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे हृदय में मैं हूं ना, तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, काफी है इतना। इसलिए ये प्रेम है जिसमें निस्वार्थ है, इसमें स्वार्थ नहीं है। लेकिन ये दुनिया का प्रेम स्वार्थ है उसमें। आपकी सुंदरता को देख के आपसे कोई प्रेम करता है, आपसे विवाह करता है। आपका धन देख के आपसे कोई तो आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है। लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है, भगवान का ऐसा नहीं है। उनका प्रेम अनकंडीशनल, बिना कंडीशन का प्रेम है उनका। इसलिए तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करो ना, फालतू इधर टपरी लोगों के साथ। अरे हृदय भी देना है तो ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, जिसके प्रेम में कोई खोट नहीं है, जो कभी धोखा देगा नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम करो। तो फिर आप क्या बोलेंगे, ये दुनिया की क्या है, एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ है। प्रेम के लिए तो सिर्फ हमारे श्याम सुंदर कन्हैया गोविंद, उनके साथ प्रेम करो। तो गजेंद्र ने दिया पुष्प। अब क्या हुआ, भगवान का नाम लिया गजेंद्र ने, कीर्तन करने लगा, भगवान का नाम करने लगा, जप करने लगा। भगवान वैकुंठ में थे विष्णु। विष्णु ने कहा गरुड़ को, हे गरुड़ चलो जल्दी। कहाँ चलना है, एड्रेस बाद में बताता हूँ, बहुत अर्जेंसी है, जल्दी चलो। तो गजेंद्र ने कहा, गरुड़ ने पूछा विष्णु भगवान को, अरे प्रभु ये जो गजेंद्र है ना, गरुड़ ने पूछा विष्णु को कि जो गजेंद्र है पूरे जीवन भर दादागिरी किया, फिर मौज मजा किए सारे जीवन भर, आपको तो कभी याद नहीं किया। अब मरते समय उसके साथ कोई नहीं है, इसलिए आपको याद किया और आप तुरंत रेडी हो गए। भगवान बोले आर्ग्यूमेंट करने का टाइम नहीं है। सोचो ना, ऐसा कौन ऐसे व्यक्ति से प्रेम करेगा। जीवन भर आप किसी और को पैसा दो, जीवन भर उसके साथ, और मरते समय बोल, अरे खुद का बच्चा बोलता है तुमने वो उसके साथ सारा प्रॉपर्टी उसके नाम पे लिख दी, अब हम क्यों संभालेंगे तुमको। हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आया था, 80 साल का बूढ़ा, अपने बेटा उनको लेके आया, बोलते हैं महाराज मंदिर में आने के बाद हमारे पिताजी को पूरा सर्वस्व देना है भगवान का, पूरा जीवन भगवान की सेवा में देना है। देखा कि 80 साल का हो गया वो दिखता नहीं, ठीक से चलना नहीं होता, इनको पूरा जीवन देना है भगवान की सेवा में, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो बाद में पता लगा किसी को उसको संभालना नहीं है, 3 बच्चे बेटे हैं, लेकिन किसी को अपने पिता को संभालना नहीं है। तो जाओ मंदिर में अपना सर्वस्व दो, भगवान की सेवा में लग जाओ। तो कितनी बदमाशी, सोचो ना, पूरे जवानी में
तुमने सारा पैसा, धन, ये वो, पत्नी और बच्चे संभाले, सारा ये कुछ किया, और अभी बुढ़ापे में कोई संभालने के लिए नहीं है, तो 3 महीना इसके घर में, 2 महीना उसके घर में, उसके बाद ये घर में। तो तुमको पहले ही समझना चाहिए था कि दुनिया में किसी के ऊपर विश्वास मत करो, अपना खुद से बुद्धिमत्ता रखो। जब तक तुम्हारे पास धन है ना, तुम्हारे बच्चे भी तुमसे प्रेम करेंगे। अगर तुमने गलती से सब कुछ दे दिया और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा ना, कुत्ते के जैसे यहाँ से वहां दौड़ना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण भगवान चाहे बूढ़ा भी को आया ना, भाई मेरे पास आया ना, कब से अभी तो समझ में आया उसको, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो गरुड़ को कहा तुम चलो निकलो। तो बैठे गरुड़ के ऊपर भगवान और वैकुंठ से निकले। यहाँ पर वर्णन किया है आधे डिस्टेंस तक आए। तो विष्णु ने गरुड़ को कहा, उनके कान में जाकर कहा, रे गरुड़, आज के दिन हम थोड़ा अपना रोल एक्सचेंज करते हैं, बहुत अर्जेंट है, घाई है, मेरा जाना है, तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ। यही वर्णन है। जनरली गरुड़ के ऊपर विष्णु बैठते हैं। उन्होंने कहा गरुड़ तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ। वो गरुड़ बोले भगवान ये ऐसे कैसे, उल्टा कार कभी व्यक्ति के पीठ के ऊपर बैठती है क्या? कार में गाड़ी बैठता है, कार में व्यक्ति बैठता है, ड्राइवर गाड़ी में बैठता है। वो तो गाड़ी ही ड्राइवर ने अपने पीठ के ऊपर गाड़ी ली तो निकले। विष्णु ने गरुड़ को अपने पीठ के ऊपर रखाया और 1 सेकंड के अंदर पहुंच गए वहां पर। और सुदर्शन चक्र से वो जो क्रोकोडाइल है उसका गला काट दिया। आप कहेंगे कि विष्णु भगवान को ये क्रोकोडाइल से क्या दुश्मनी थी भाई? अब दोनों के बीच में चल रहा था, ये तो भगवान है, भगवान को एक साइड लेने की क्या जरूरत है? हाथी को बचाया और ये मगरमच्छ को मार दिया। ये कौन सी व्यवहार हो गया? क्योंकि ये जो हाथी गजेंद्र है, ये पहले जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न थे, राजा इंद्रद्युम्न। उन्होंने बहुत भगवान की सेवा की राजा समय थे, और लेकिन जब उनका वृद्धावस्था आ गई तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर वन में गए, जंगल में गए और वहां भगवान की भक्ति कर रहे थे। उतने में अगस्त्य ऋषि आए। अगस्त्य ऋषि आए लेकिन ये ध्यानस्थ थे तो उन्होंने देखा नहीं। अगस्त्य ऋषि ने कहा मैं आया हूं, तुम मेरा स्वागत नहीं कर रहे हो, तो श्राप दिया कि जाओ तुम एलिफेंट बन जाओ, एकदम हाथी जड़ बन गए हो, हाथी बन जाओ, हाथी। उनके श्राप की वजह से, अगस्त्य ऋषि के श्राप की वजह से वो बन गए गजेंद्र हाथी। अब वो जो क्रोकोडाइल था वो भी स्वर्ग के एक देवता था, उसका नाम था हु, गंधर्व, सिंगर गंधर्व हु। उनको भी देवल ऋषि का श्राप मिला था कि तुम क्रोकोडाइल बन जाओ। अब उसका भी उद्धार का समय आया था। भगवान अगर किसी राक्षस को मारते भी है तो उसकी करुणा है उनकी, ऐसा नहीं कि उनका कोप है या उनका, नहीं, वो करुणा है। तो वो क्रोकोडाइल को जो भगवान ने चक्र से मारा तो उसकी हत्या नहीं हुई, उसको अपना जो स्वरूप है, गंधर्व का स्वरूप है, हु, तो वो हु उनका शरीर उनको प्राप्त हो गया। अब इसमें हमारे शास्त्र में वर्णन आता है कि गजेंद्र ने कृष्ण का नाम पूरा बोला भी नहीं, कृष्णा ऐसा नहीं, सिर्फ क्री बोला, भगवान पहुंच गया वहां पे। इसलिए गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजेंद्र ने सिर्फ आधा नाम ही लिया। अब सोचो अगर आप पूरा का पूरा मंत्र जप करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कहते शास्त्र में, इफ यू चैंट माई होली नेम आई बिकम इंडेप्टेड टू यू फॉर रेस्ट ऑफ इटर्निटी। इंडेप्टेड का मतलब है मैं आपका ऋणी हो जाता हूं। ऋणी मतलब समझना है, कर्जा लिया मैंने आपका भी, मैं आपका ऋणी बन गया जीवन भर के लिए। आपने सिर्फ मेरा नाम पुकारा है, हो गया आपका उद्धार। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे उबारा। गरुड़ को बोला, भाई तुम रुको रुको, मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ, जल्दी पहुंचना है, मेरा नाम कंप्लीट होने से पहले पहुंचना है वहां पर। किया ग्राह से उद्धार, लेकर नाम तेरा। भगवान का सिर्फ नाम लिया और उनका उद्धार किया, ग्राह से मतलब क्रोकोडाइल से। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, नेहाभिक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर किसी ने इतनी सी भी अगर सेवा की है तो बहुत बड़े भयानक संकट से उसकी रक्षा हो सकती है। और कैसे? नेहाभिक्रमना शोस्ति स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य। अगर स्वल्पम का मतलब है कन्नड़ा में स्वल्पम मतलब वो छोटा, तुम अल्पो। अगर इतने से भी अगर किसी ने भक्ति की है तो उसके बहुत बड़ा संकट से उसकी योजना। तो अगर से ये जो इंद्र गजेंद्र है, ये पहले जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न थे। वो पहले जन्म में भगवान का नाम जप करते थे, तो वही चीज उनको याद आ गई ये जन्म में। अगर आप कहोगे कि ये जन्म में मैं साइंटिस्ट हूँ, डबल पीएचडी हूँ, ट्रिपल पीएचडी हूँ, मरने के बाद दूसरा जन्म आएगा तो बोल सकता है कि बच्चे छोड़ा बजाओ मैं साइंटिस्ट हूँ, बोल सकता है सब। फिर से एबीसीडी शुरू करो, नेक्स्ट जन्म मिलेगा, फिर से एबीसीडी से स्टार्ट करो। लेकिन भक्ति ऐसी है, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड पे छोड़ दी थी, ये जन्म में आपको 10th स्टैंडर्ड से आगे शुरू हो जाएगी। ये भक्ति का विशेषता है। इसलिए अपने बच्चों को भगवान की भक्ति सिखाओ, नाम जप सिखाओ, खुद भी करो, बच्चों को भी सिखाओ, गीता भागवत पढ़ाओ। शास्त्र पढ़ेंगे तो कभी ना कभी भगवान को भक्ति जरूर देंगे। तो गजेंद्र के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? पदम पदम यत निपदम न तेषाम। जीवन में दुख कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे सब कुछ ठीक ही चलता रहेगा, नहीं। आप जब गाड़ी चला रहे हो रोड के ऊपर, आप अपनी गाड़ी ठीक से चला रहे हो, लेकिन एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। अभी बॉम्बे पुणे में अभी हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ है, 2-3 दिन पहले। ये लेन वाले लोग, मुंबई से पुणे जाने वाले लेन वाले लोग बराबर चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुणे से मुंबई आने वाली एक कार अपनी लेन छोड़कर उसके अंदर चली गई। समझ नहीं बात? वो डिवाइडर तोड़ के उसके तरफ चली गई। अब उन लोगों ने तो कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। ये सब 120, 150, 180 की स्पीड से कुछ लोग चल रहे थे। वो गाड़ी वहां पे गई, 10-15 गाड़ी एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि आप रोड पे हो ना, तो रोड पे आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि सब कुछ ठीक है, अब आग बंद करके थोड़ा सो जाता हूँ या फिर थोड़ा लेट के चलाता हूँ गाड़ी, या फिर देखते हैं। गार्डन में चलने जैसा नहीं होता है। रोड पे आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। उसी प्रकार से ये दुनिया में पदम पदम यज्ञ पदम न तेषाम, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा अलर्ट रहो, सचेत रहो। ये पहला लेसन हम गजेंद्र के जीवन से सीख सकते हैं। और दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, प्लीज सुनिएगा। ऐसे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका कोई निवारण नहीं है। अभी विश्वकर्मा, क्या नाम था ना, विश्वकर्मा, अभी एक फैमिली ने पूरा आत्महत्या कर ली है। चारों के चारों लोग, माता पिता और उनके 2 बच्चे। पूरा फेमस हो गया इंसिडेंट, 2 दिन पहले, आज 1 दिन पहले हुआ है इंडिया में, भोपाल में। तो वो फैमिली को लगा अब हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा दूसरा उपाय नहीं अभी। लेकिन जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका निवारण नहीं है, जिसका सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए होप्स नहीं छोड़ना है। गजेंद्र ने ये नहीं सोचा
अब तो मेरे परिवार वाले चले गए, दोस्त मित्र भी चले गए, अब मुझे मदद कौन करेगा? कृष्ण है ना मदद करने के लिए, भगवान है मदद करने के लिए। इसलिए जो जिसने जीवन दिया है ना, वही जानता है आपके जीवन का अंत कैसे होगा और आपका जीवन कैसे चलेगा। माता पिता ने नहीं दिया हमको, माता पिता ने तो दोनों एक साथ मिले बस, और थोड़े से वीर्य माता के गर्भ में चला गया, इसे बच्चा पैदा नहीं हुआ। अरे भगवान ने वो शरीर दिया है तुम्हें, भगवान ने ही खाना पीना दिया है, भगवान ने ही तुम्हें एजुकेशन दिया है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, और उन्हीं को पता है कि आपके जीवन में आगे कैसे चलाना है। इसलिए दुनिया में ये अगेंस्ट हो गया, वो अगेंस्ट हो गया। अभी कभी कभी लड़कियां, मेरे नंबर्स कम आ गए, सुसाइड, बच्चे को थोड़ा सा ये हो गया, सुसाइड। ऐसे थोड़ी होता है। जीवन में जिसने जीवन दिया उसके ऊपर विश्वास करो, ये फालतू चीजों के ऊपर विश्वास करके क्या मतलब है? तो ये दूसरा लेसन है कि जीवन में कोई भी समस्या हो, जस्ट वेट करो, भगवान की शरण में जाओ, भगवान आपका हर रास्ता दिखाएंगे, आपको कैसे आगे चलना है। और तीसरा है यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हनमच्युतेज्य। अगर आप पेड़ के जड़ को, मूल में अगर पानी डालोगे तो पेड़ के हर एक every single leaf and a branch of a tree becomes completely happy, satisfied, nourished if you pour the water at the root. So similarly, if you serve Krishna, all the gods in the heavenly planet become completely happy, satisfied. ये है भगवान की सेवा करने से सारे संतुष्ट हो जाते। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। नो क्वेश्चंस, वेरी गुड। सवाल तो बहुत सारे हैं लोगों के अंदर। अच्छा ठीक है, पूछ लीजिए। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, दो सॉल्यूशन है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कैसे सेलेक्ट करें? वेरी गुड। अब देखिए, इसमें भी संस्कार काम में आते हैं। तो सिचुएशन जब आती है ना, तो व्यक्ति ने जीवन भर किस प्रकार के वातावरण में वो पला बढ़ा है ना, उसी प्रकार से सॉल्यूशन को कौन सा लेना है वो उसका माइंड वहीं पे डिसाइड करता है। अब जिनको कभी अच्छा नॉलेज या फिर ऐसे अच्छी संगति का कुछ उनके जीवन में कभी हुआ ही नहीं ना, वो अच्छे डिसीजन उस समय ले भी नहीं पाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। और वो एक दिन की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई आज ये इंसिडेंट अभी हुआ और अभी कैसे का डिसीजन लेगा, क्योंकि वो पूरे, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल एग्जाम है आपका, किसी भी इंजीनियरिंग का बोलो या किसी भी इसका एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले दिन जाके या एग्जाम के दिन जाकर आप डिसाइड नहीं कर सकते। साल भर में आपने जो पढ़ाई की है उसके बेस के ऊपर आप एग्जाम दे सकते हो। उसी प्रकार से डिसीजन तो एकदम लास्ट मोमेंट है। वो लास्ट मोमेंट डिसीजन कैसे आएगा कि आपने जीवन भर किस प्रकार से, अगर आपने गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, इमीडिएटली आपको गजेंद्र की स्टोरी याद आएगी, इमीडिएटली आपको पता चलेगा अरे यहाँ पे मुझे अभी यहाँ रहना है, देख लिया संसार भाई, ये हो गया, तुरंत आपको वो नॉलेज आ जाएगा। इसलिए आपको पहले संगत अच्छी करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों के संग में रहो। लोहा होता है ना, लोहा तो एकदम नीच दर्जा का होता है। लोहा अगर अग्नि में है और अग्नि में ही रहेगा, 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद लोहा नहीं रहता, अग्नि बन जाता है। ऐसे लोहा को उठाओ, वो पूरा अग्नि बन गया है, क्योंकि अग्नि में साथ रहा है ना। उसी प्रकार से भले ही हम अपनी कैपेसिटी कम हो, अपनी बुद्धि कम हो, दिमाग कम हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके पास भगवान की भक्ति है, भगवान का ज्ञान है, भगवान का नॉलेज है, जिनके पास चरित्र है। उनके सिर्फ संपर्क में रहने से अगर लोहा, ये अपना टचस्टोन को परिस बोलते, परिस ना, पारस में, उसको अगर टच करेगा
वो भी सोना बन जाता है। अगर हमें वो कैपेसिटी है नहीं, क्वालिफिकेशन है नहीं, हमारे पास वो पात्रता ही नहीं है, लेकिन आप ब्रह्म पारसमणि के साथ अपने आप वो सोना बन जाता है। उसी प्रकार से शास्त्र पढ़ने से, गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से और स्पेशली नाम जप करने से उसकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाती है, इतनी मतलब शार्प हो जाती है, वो इमीडिएटली वो बेस्ट डिसीजन ले सकता है उसी समय। अदरवाइज जिसके जीवन में सिर्फ पाप कर्म ही भरा है, गीता भागवत का कोई कनेक्शन नहीं है, भगवान के नाम जप का कोई कनेक्शन नहीं है, वो गुड डिसीजन कभी ले ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है ना? कितना पूछे यहाँ जो स्टूडेंट एज के लोग बैठे मतलब उनके लिए कुछ बताइए। पूरा लेक्चर तो इसी के ऊपर था। नहीं, फिर भी ऐसा है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारी गलती क्या होती है पता है? पढ़ाई के समय रोमांस याद आ जाता है, और फिर रोमांस, क्योंकि पढ़ाई नहीं किया तो बाद में रोमांस का जब समय आता है तब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जैसे बोला कि इंजीनियरिंग है 4 साल की, हमें MBBS कर रहे हो आप, 4-5 साल लगता है। उस टाइम में जो चीज करनी होती है वो वही करनी है। अभी सब लाइनो, अभी स्टडी का टाइम है, स्टडी ही करो, चाहे तुम्हें कितने भी प्रपोजल आए गुलाब लेके, फिर हमारा वो ये डे वो डे कुछ भी आ जाए, बोलना है मुझे एजुकेशन पूरा कंप्लीट करने दो, उसके बाद मुझे जॉब लगने दो, मेरे एक बार सेटल होने दो, उसके बाद 1000 गुलाब एक साथ स्वीकार करेंगे, टेंशन नहीं। लेकिन वो दिमाग वहां पर होता नहीं है। उस टाइम पे कुछ अलग ही दुनिया में चलता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये डिसीजन ले नहीं पाते कि बुद्धि है। अगर भगवान का नाम जब अगर वो लोग करते, गीता भागवत अगर पढ़ते, अच्छे लोगों का संग करते थे ना, तो उनको जीवन का उद्देश्य क्या पहले पता चलता है। मैक्सिमम लड़के लड़कियां टीन एज में उनके जीवन का उद्देश्य पता नहीं है उनको लगता है कि मेरे माता पिता को ये क्या उम्र है, मुझे ये नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारा पता नहीं है तुमको ना, अभी तुम अज्ञानी हो। इस समय तुमको सिर्फ स्टडी करना चाहिए, और जब तुम्हें शादी का विवाह समय आ जाए उस समय एंजॉय करो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जो पीरियड है स्टडी, बचपना होता है, बचपना खेलने के लिए, खेलो, खेलने दो बच्चे को। उस समय फिलॉसफी मत लाओ, उस समय तुम अपना ये करना है तुमको, वो करना है, नहीं, खेलने का उम्र है, खेलने दो। और आप बोलेंगे कि प्रेम की उम्र कब है? प्रेम की उम्र कब है पता है आपको? जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आपका जॉब फिक्स हो गया, आपका बिजनेस फिक्स हो गया, आपकी इनकम फिक्स हो गई, तब प्रेम का समय है। लेकिन इतना पेशेंस ही नहीं था लोगों के पास। कब तक रुकेंगे? आजकल तो 30-35 साल तक तो जॉब ही नहीं लगता। कोई बात नहीं, रुको वहां तक, एक बार तुम सेटल हो जाओ लाइफ में, उसके बाद सारी चीजें अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। पेशेंस तो रखो। लेकिन ये माता पिता को हर बच्चों को बताना पड़ेगा, और माता पिता ही नाम जप नहीं करते, वो ही नहीं तो बच्चों को भी क्या बताएंगे, वो भी बड़ी बात है। तो पहले बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने से पहले माता पिता को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो मालूम होनी चाहिए। अगर पिताजी बचपन से लेके बच्चा देख रहा है, 3 साल का बच्चा है, देख रहा है पापा सिगरेट फूक रहे हैं, पापा शराब पी रहा है, पापा ये सारी चीजें कर रहा है, तो क्या बच्चों को क्या बोलेगा, तू नहीं करेगा, तू नहीं कर सकता ये, बोलेगा चुप रहे, बस सब पता चल गया। पहले अपना जीवन भी तो उसमें अच्छा होना चाहिए। वो माता दिन भर टेलीविजन, दिन भर ये वो तो बाद में बच्चे कैसे बनेंगे? अपना खुद का पहले जीवन अच्छा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, तो बच्चे अपने आप सीख देंगे। ठीक, थैंक यू। हरे कृष्ण। पंडित जी एक और काका पूछो। ना कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए पहले। हमारे पुराने जमाने में हमें जो पढ़ाया गया था उसमें एक 4 आश्रमों के बारे में बताया गया था। उसमें से अभी की सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ लेट स्टार्ट होता है। मीन्स एजुकेशन अभी वो 27-28 तक चली जाती है, उसके बाद भी लोग पढ़ना चाहते हैं। शादियां शिफ्ट हो गई, जो पहले 25 साल में हो जाती थी वो भी 30-32 साल में होती है। इवन और लेट भी होने लगी हुई, आजकल तो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो चीजें आगे शिफ्ट हो गई हैं, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 100 साल की, 110 साल की, 120 साल की थी, वो अभी कम होकर 60-70 साल पे आ गई है।
तो उस पार्टीशन को हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर उस पार्टीशन को हम अगर आगे लेके जाना चाहें तो हम कैसे, या तो हम स्किप कर रहे हैं आजकल। तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसीलिए कलियुग के लिए अभी क्या है बताएं, दैवी वर्णाश्रम सिस्टम। 25 साल तक तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम में रहो, 50 से 60 वानप्रस्थ आश्रम करो, 60 साल के बाद संन्यास लो। ऐसा होता था पहले, लेकिन ये सारा बंद हो गया सिस्टम। अभी दैवी वर्णाश्रम सिस्टम है। ये सत्ययुग त्रेतायुग, आप जो बोल रहे थे ना, ये सत्ययुग त्रेतायुग और द्वापर युग के लिए था। कलियुग के लिए दैवी वर्णाश्रम सिस्टम मतलब अब कौन जंगल में जाएगा, जंगल बचाएंगे? वानप्रस्थ के लिए कहाँ जाएंगे? घर में रह के वानप्रस्थ रहो, डिटैच्ड, वैरागी, अनासक्त। जो जंगल में करना था वो घर में रह के करो। कृष्ण की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, गीता भागवत पढ़ो और पूरा का पूरा फोकस भक्ति के ऊपर करो। ये है दैवी वर्णाश्रम सिस्टम। और कोई कहेगा कि मैं तो अभी 50 साल का हूं लेकिन अभी तक मेरा घर का लोन ये नहीं हुआ, वो नहीं, कोई बात नहीं, करो कंटिन्यू। वो इम्पोर्टेंट नहीं है आप कौन से साल तक कौन सा काम कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप नाम जप करो बस। भगवान का ये जो भी जप है ना, ये करते रहो। आप इसमें सारे चारों आश्रम आ गए। मैं आपको शास्त्र का निचोड़ को इतने साल 28 साल से शास्त्र पढ़ रहा हूँ आश्रम में, इसका आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सब एक्सटर्नल चीज, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप जो भी आश्रम में हो, जिस समय भी, आपकी 30 साल की उम्र हो गई, अभी शादी हो, 35 साल में शादी हो गई, कोई बात नहीं। उससे पहले भी स्टूडेंट लाइफ में भी जप करो, शादी होने तक भी जप करो, शादी के बाद भी जप करो, बूढ़े वृद्ध होने के बाद भी जप करो। जप सिर्फ कॉमन है, आप कौन से उम्र में कौन से काम करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए जो पहले वाला जो सिस्टम था ना, वो अभी आउटडेटेड हो गया है। 25, 50, 60 वो सब आउटडेटेड हो गया। अभी एक ही धर्म है दैवी वर्णाश्रम का। नाम जप करो, जितने हो सके अपने शरीर को पवित्र रखो, किसी प्रकार का पाप मत करो। बस इतना करोगे तो हो गया, और कुछ नाही करणार. हरी हरी. यस. पण जप करतो त्यावेळी सकाळी पहाटे एकांमध्ये जर असलो तर थोडा टाइम आपलं मन राहते कृष्णाकडे. पण आपण लहानपणापासून ज्या काय गोष्टी केल्यात हे सगळं फिरत भटकत असतं. यासाठी अपन काय करू शकतो. इसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए तो बचपन से भक्ति करनी चाहिए. क्योंकि अगर समझो किसी ने बुढ़ापे में स्टार्ट कर दिया, उसके हार्ड डिस्क में किसी ने वृद्धावस्था में अगर लाइक 1 टेराबाइट के हार्ड डिस्क है, उसमें से 950 GB ऑलरेडी वो फिल्म के गाने, फिर मूवी, फिर पॉलिटिक्स, ये वो ऑलरेडी फुल है. और अभी से 50 GB है बेचारे का 1 टेराबाइट में से, वो थोड़ा कृष्ण भक्ति का है. ये तो टाइम लगता है, उसमें इतना जाने के लिए समय लगता है, लेकिन उस समय उसको भक्ति और इंटेंशन के साथ पूरे इसकी करना चाहिए. इसलिए जनरली अगर जिसके पास भाग्य है, थोड़ा बचपन से ही अपने बच्चों को भी ये दो, अपने परिवारजनों को दो. लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए. अगर कोई लेट भी आया चिंता की बात नहीं. अभी फुल फोकस करो, अभी भगवान का नाम जप. अगर मन में विचार भी आए तो भी छोड़ दो उसको. बस भगवान का नाम जप सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो. गीता भागवत पढ़ते रहो. एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि भगवान यही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. भगवान आपको उम्र भी नहीं देते, आपका समय भी नहीं देखते. आपका सरेंडर, आपकी शरणागति, चाहे भले आप किसी भी उम्र में आ गए हो, भगवान स्वीकार कर लेते. कोई टेंशन की बात नहीं. करते रहिए, जब करते रहिए, सुबह उठ के जब करते रहिए. ऐसा समय आएगा और भगवान सबको परफेक्शन देंगे, सबको भगवान धर्म लेके जाएंगे. सिर्फ नाम जप करो बस, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है. ठीक है जी.